खबरों का सारथी। चुनावी दंगल का मैदान तैयार है। पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं, खोज खोज कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी के दांव पेच नहीं जानते उन्हें सिखाए जा रहे हैं। जुबान सांप्रदायिक हो रही हैं, बयान समाजवादी हो रहे हैं, मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है, मुठ्ठियां तन रही हैं, बहुएं तरेरी जा रही हैं, एक दूसरे पर उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। राज्यों में चुनाव है और बागों में बहार भी है, सब कुछ तैयार भी है। ये ठेठ सियासी नज़ारा है, ये चुनावी अखाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। देखिए चुनावी अखाड़ा, और हाँ, बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप भी सीखिए सियासी पहाड़ा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से 403 प्रचार रथों को रवाना किया। ये रथ सभी 403 विधानसभा सीटों पर जाकर प्रचार करेंगे। बीजेपी कार्यालय से चुनाव अभियान वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर कौन कौन रहा, देखिए खास रिपोर्ट में। पश्चिमी यूपी का रण, बीजेपी ने झोंकी ताकत, स्टार प्रचारकों को उतारा मैदान में। कैराना में तो कमल खिलेगा, शाह का कैराना दौरा, एक मिशन पश्चिम में जीत, बीजेपी का मिशन पश्चिम। फिर मांगे भाजपा सरकार, भाजपा सरकार। राज्य में चुनाव आयोग ने बड़ी चुनावी रैलियों पर रोक लगाई है और ये रोक आज रात तक लागू है। लेकिन माना यह जा रहा है कि चुनाव आयोग चुनाव के प्रचार के लिए कुछ छूट दे सकती है। अब आयोग चुनाव छूट देती है कि नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लिहाजा बीजेपी चुनाव आयोग के नियमों के तहत प्रचार कर रही है और पार्टी डोर टू डोर चुनाव अभियान चला रही है। तो वहीं आज बीजेपी ने चुनावी रथ के जरिए अपने चुनाव प्रचार को तेज किया है। शहर गांव सब दूर दूर तक, राज्य के मंत्री यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश के इन रथों के जरिए बीजेपी अपने 5 साल की विकास योजनाओं और कार्यों को जनता को बताएगी। इन रथों के जरिए पार्टी राज्य के गांवों तक अपनी योजनाओं की जानकारी देना चाहती है। तो वहीं लखनऊ में रथों को रवाना करते समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला बोला है। रथ के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार ने जो गरीब कल्याण के लिए काम किया है, ये 403 विधानसभाओं में ये बन जाएगी अपने रथ। और सभी विधानसभाओं में केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो गरीबों को वितरण हुआ है और जान जहान दोनों बचाने का जो काम हुआ है, एक गरीब तक हम पहुंचेंगे, गांव-गांव तक पहुंचेंगे और समर्थन प्राप्त करेंगे। दूसरा बिंदु मित्रों, जो कहा था 2017 के पहले कि सरकार बनने के बाद गुंडा राज, भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा। मित्रों, मैं गारंटी से कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद, आदरणीय योगी सरकार बनने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, मैं भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त किया और 5 लाख नियुक्तियों में, बाकी भी नियुक्तियों में 1 रुपया का रिश्वत नहीं लगा मित्रों, और 1 रुपया का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। 403 विधानसभा क्षेत्रों में आज अपने चुनाव प्रचार अभियान को इस वैन के माध्यम से आगे बढ़ाने के एक नए कार्यक्रम को लॉन्च कर रही है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने
डबल इंजन की सरकार ने जो कहा सो करके दिखाया। आपने और प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ने देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में व्यापारी, संभ्रांत नागरिक और सामान्य नागरिक पलायन करते थे। प्रदेश की प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, लेकिन 2017 के बाद अपराधी पलायन कर रहे हैं। प्रदेश प्रगति के एक नए प्रतिमान स्थापित करते हुए आज देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में खुशहाली लाने के जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है, यह डबल इंजन की सरकार का लाभ बहुत स्पष्ट हम सबको दिखाई दे रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का एक प्रतिफल प्रधानमंत्री मोदी जी के मूल मंत्र को अंगीकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार गांवों के विकास के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए और मातृशक्ति के सुरक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। 2022 का चुनावी रण तैयार है। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। अब सब कुछ जनता के हाथों में है। जनता तय करेगी कि 2022 में सिंहासन की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो वहीं दूसरी ओर आज बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार को और दुरुस्त करने के लिए 403 रथों को हरी झंडी दिखाई। गांव-गांव तक अपनी योजना और काम को पहुंचाने का ये प्रयास कितना सफल होता है, ये तो 10 मार्च में परिणामों के आते ही समझ आ जाएगा। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार का दिन उत्तर प्रदेश के लिए राजनीतिक सरगर्मियों से भरा रहने वाला रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी पे दौरे पर थे। 7 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों के पहले 2 चरणों के लिए बीजेपी की रणनीति को मजबूत और अभेद्य बनाने के लिए बीजेपी के ये तमाम नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने की बिसात में बिछा चुके हैं। क्या है सियासी नजारा, देखिए खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में शनिवार से केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रचार की शुरुआत कर दी। शाह ने कैराना से अपने डोर टू डोर कैंपेन को शुरू किया तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में प्रत्याशियों के समर्थन में घर घर जाकर वोट मांगे। अमित शाह ने कैराना में घर घर जाकर खुद बीजेपी के पर्चे लोगों को बांटे। इस दौरान वो चंद नेताओं के साथ लोगों के घर पहुंचे, जहां बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह के लिए वोट करने की अपील की। बता दें, कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव आयोग ने रैलियां, रोड शो और किसी भी तरह की जनसभाओं पर रोक लगाई हुई है। हालांकि आयोग ने 5 लोगों को घर घर प्रचार करने की अनुमति दी है। दरअसल कैराना कथित पलायन की खबरों को लेकर चर्चा में रहा है और इस बार भी सीट का काफी महत्व माना जा रहा है, जिसके चलते अमित शाह कैराना में घर घर जा रहे हैं। इस दौरान पलायन के बाद में घर वापस लौटे लोगों से मुलाकात की। अमित शाह ने इस दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश नई उत्साह की लहर दिखाई पड़ती है। मोदी जी ने जो भी उत्तर प्रदेश को भेजा है, योगी जी ने उसे नीचे तक लागू किया है। योगी जी ने कानून व्यवस्था को सुधारा है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने विकास की गति को और तेज किया। ये सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने जो भेजी है, योगी जी ने नीचे तक उसको लागू किया। जहां पहले से लोग पलायन कर रहे, आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। कैराना पहले बीजेपी का गढ़ हुआ करता था और पश्चिमी यूपी के बीजेपी के दिग्गज नेता रहे बाबू हुकुम सिंह का भी ये गढ़ रहा। अपने गढ़ को बचाने के लिए बीजेपी अब जोर लगा रही है। बता दें कि अमित शाह ने कैराना के टीचर्स कॉलोनी से अपने डोर टू डोर कैंपेन को शुरू किया। विधानसभा चुनाव को लेकर शनिवार का दिन उत्तर प्रदेश के लिए राजनीतिक सरगर्मियों से भरा रहा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी का दौरा कर पश्चिम में कमल खिलाने की बिसात बिछा दी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी उलटफेरों का दौर जारी है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड से निष्कासित बीजेपी नेता हरक सिंह रावत की। आखिरकार बीजेपी से निकाले गए राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री हो ही गई। हरक के आने के बाद अब कैसी होगी उत्तराखंड की सियासत, देखिए खास रिपोर्ट में। बीजेपी से निकाले गए राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री हो गई है। करीब 5 दिन के इंतजार के बाद पार्टी ने हरक सिंह को अपनी शर्तों पर पार्टी में दोबारा शामिल किया। वहीं हरक सिंह ने पार्टी आलाकमान से 2016 में पार्टी छोड़ने को लेकर माफी मांगी। माना जा रहा है कि राज्य में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में बदलाव होगा और हरक सिंह की कांग्रेस में एंट्री के बाद हरीश गुट कमजोर होगा जबकि प्रीतम सिंह गुट मजबूत होगा। दरअसल हरीश रावत अच्छी तरह से जानते हैं कि हरक सिंह के आने के बाद प्रीतम सिंह मजबूत होंगे और वो हरक की कांग्रेस में वापसी का विरोध कर रहे थे। लेकिन इस मामले में हरीश के करीबी माने जाने वाले राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी हरीश का साथ न देकर प्रीतम सिंह का समर्थन किया, जिसके सियासी मायने समझे जा सकते हैं। असल में हरक मूल रूप से श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और गोदियाल को श्रीनगर सीट पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से सीधा मुकाबला करना है। ये बात साफ है कि अगर हरीश और गोदियाल दोनों नहीं चाहते तो हरक सिंह की कांग्रेस में एंट्री नहीं हो सकती थी। हरक का दल बदल और सियासी सफर। 38 साल का सियासी करियर है हरक सिंह रावत का। सियासी सफर में हरक ने 5 बार बदली पार्टी। सियासी कैरियर की शुरुआत बीजेपी से की। पहली बार 1991 में चुनाव जीतने में कामयाब रहे। उस वक्त प्रदेश में बीजेपी सरकार में राज्य मंत्री बने। इसके बाद वो पार्टी छोड़ते रहे और वापसी करते रहे। राज्य बनने के बाद 5 बार अपनी सीट भी बदल चुके हैं। हरक सिंह बीजेपी कांग्रेस के साथ ही बीएसपी में भी रहे। कांग्रेस को समझने वाले जानकार कहते हैं कि हरक सिंह को लेकर कांग्रेस में 2 गुट बने हुए थे और इसमें हरीश रावत गुट को एक तरह से सियासी झटका लगा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह की लॉबिंग और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के समर्थन से ही हरक सिंह रावत की कांग्रेस में वापसी का रास्ता साफ हो सका है। ये भी कहा जा रहा है कि देवेंद्र यादव हरीश रावत को ज्यादा तवज्जो नहीं देते। इससे साफ है कि चुनाव के बाद सामने आने वाली परिस्थितियों के लिए प्रीतम सिंह गुट तैयार हो रहा है। सितंबर माह में विधायक रहे पूर्व मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव की वापसी की गई थी और दोबारा हरक के माफी मांगने के बाद दोनों ही नेता आलाकमान को समझाने में कामयाब रहे और हरक सिंह की पार्टी में हरीश रावत के विरोध के बाद भी एंट्री हुई। अब देखना ये होगा कि हरक से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं का क्या रुख रहता है और पार्टी की अंतर्कलह खत्म होगी या नहीं। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। पांच राज्यों में सियासी बिगुल बच चुका है। इस बार 7 चरणों में होने जा रहा यूपी विधानसभा चुनाव में सबसे पहले वोटिंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। ऐसे में क्या कहता है वहां का सियासी गणित, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी के नेता जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास के दावे कर रहे थे तब समाजवादी पार्टी पश्चिम यूपी पर फोकस कर रही थी। दरअसल 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के 26 जिलों की 136 में से 109 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। यूपी में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को है। हाल ही में खत्म हुए किसान आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की अहम भूमिका रही। टिकैत पश्चिमी यूपी से आते हैं। कहा जाता है कि 26 जनवरी को लाल किले में हुए बवाल के बाद आंदोलन को राकेश टिकैत के आंसुओं ने संभाल लिया था। आंदोलन के शुरू होने से लेकर खत्म होने के बीच टिकैत देश भर में घूम घूम कर चुनावों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की बात करते रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी हरित प्रदेश, जो किसानों और किसानी के मुद्दों के लिए जाना जाता है,
वहां 1 साल तक चला किसान आंदोलन मुद्दा जरूर बनेगा। कृषि कानून वापस लेने के बाद यहाँ के किसानों की नाराजगी कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन कितनी कम हुई है ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता। अब भी कई ऐसे लोकल मुद्दे हैं जिनको लेकर किसान नाराज हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार से। जमीनी हालातों की बात करें तो 2 मुद्दों पर किसान ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। पहला मुद्दा आवारा पशुओं का है, जो किसानों की खड़ी फसल को बेहद नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दूसरा बड़ा मुद्दा गन्ने की कीमत का है। किसान गन्ने की कीमत को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। पश्चिम यूपी में किसानों का मुद्दा ही सब कुछ नहीं है। किसान आंदोलन से लगे डेंट की भरपाई के लिए बीजेपी खास तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर काफी आक्रामक तौर पर अपना चुनाव प्रचार कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत हमेशा चुनाव से जुड़ी रही है और एक अहम मुद्दा रहा है। बीजेपी ने सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक लंबे समय से सूबे की जनता को संदेश दे रहे हैं कि अखिलेश राज में जो गुंडागर्दी थी उसे योगी सरकार ने कम किया है और इसका क्रेडिट एक मजबूत सरकार को जाता है। अब देखना यह है कि बीजेपी अपने जुमले में कामयाब होती है या फिर सपा रालोल गठबंधन कोई नया गुल खिलाएगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और यहां पर वक्त हो चला एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखिए पूरे प्रदेश के सत्ता की सियासी हलचल की पड़ताल। बात अयोध्या, मथुरा, काशी की होगी तो बात बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई की भी होगी। क्या एक बार फिर से यूपी में योगी बनेंगे उपयोगी? क्या अखिलेश की साइकिल कर पाएगी कमाल? बहन जी की हाथी क्या बनेगी सत्ता की साथी? प्रियंका की मेहनत क्या यूपी में होगी सफल? उत्तर प्रदेश के 75 जिले पर होगी के न्यूज की पैनी नजर, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनावी अखाड़ा में आज इतना ही, लेकिन दिन भर नेताओं के क्या बयान आए जो सुर्खियों में रहे, देखिए बहान बहादुरों में। और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री जी के चुनाव लड़ने की बात है, जहां से वो लगातार जीतते आए थे, जहां पर उन्होंने काम किया है, काम तो उन्होंने पूरे प्रदेश में किया, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं भागे। केशव मौर्य जी जहां से चुनाव लड़े तो वहां से नहीं भागे। अब ये देखना है कि विपक्ष के नेता कौन कहां से चुनाव लड़ता है, उनका अधिकार है वो कहीं से चुनाव लड़े, लेकिन साथ में कर्तव्य भी ये है कि जहां से वो पिछले चुनाव लड़े थे, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही थी, उनको पूरा किया नहीं किया, इसका आकलन करने के लिए वहां से लड़ना चाहिए उनको। जो भी नेता हैं, चाहे सपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बकपा भाकपा बसपा किसी के हों, तो नहीं है। आज जहर उगलवाने का काम आज ये विपक्ष के लोग एमआईएम से करा रहे हैं। ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने का जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं वो नहीं होने वाला है। बीजेपी के कार्य आज जाति संप्रदाय की सीमाओं को तोड़कर दिखाई पड़ रहे हैं। और इस बार जो मिलेगा वोट, आप देख लीजिए, घर में पता चला कि महिला का वोट जाएगा किसी को, तो पुरुष का वोट जाएगा किसी को। और बीजेपी के पक्ष में घरों घरों में जो जिसको कहते हैं ना कि परंपरागत वोट हैं, विपक्ष जिसको अपना मानता है, उन परंपरागत वोटों में सेंध लगेगी और बीजेपी को पिछला रिकॉर्ड भी बीजेपी के पक्ष में टूटेगा। वह संगठन आदि से गठबंधन किए हुए यहाँ अकेले ही अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़े हैं, लेकिन पंजाब स्टेट में हमारी पार्टी अकाली दल के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड स्टेट में यहाँ हमारी पार्टी तथा पंजाब स्टेट में भी हमारा बना ये गठबंधन जरूर अच्छा रिजल्ट दिखाएगा।
यूथ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਉਹਦੇ सम्मान ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੂਸਟ ਦੇਣੀ। ਦ ਸਟੈਪ 1 that I'm talking about is about Sardar Manmohan Singh's vision, following in the footsteps of Sardar Manmohan Singh। ये कौन बैठा है यहाँ? उस दिन रणदीप सिंह सुरजीवाला साहब बैठे थे। भैया ये मैनिफेस्टो का पार्ट होने वाला है। मैं कौन हूं? पंजाब का कांग्रेस का अध्यक्ष हूं ना, कि मैं किसी प्रधान किसी गली का प्रधान हूं? ये बोलिए ना यार तू। देखो जी, मैं माफी चाहूंगी, एक बार और फोटोआं कितनी लगी है मित्रा? पंजाब कांग्रेस। मैडम, बिलो द बेल्ट जाना उनकी पुरानी आदत है, तभी तो पीछे लात मार के भगा दिया। मैंने जवाब दे दिया। दूसरी बात, करप्शन मॉडल। एक सरकार 10 साल, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे माइनिंग पे, एक सरकार 1300 किलोमीटर लेके 10 साल हर साल 40 करोड़ रुपया माइनिंग का जमा कराउंदी रही है। शर्म ना आई इन्हों? है ड्रग्स के उत्ते माइनिंग का कनैक्शन लिखा, ਇਹਦਾ ਨਾਂ लिखा, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਰप्शन की गल करते हैं। करप्शन तो इन्होंने प्यो का राज सी, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता इन्होंने प्यो का राज सी 10 साल, 10 दे 15 दे, है जी। और वो बापू देख के जाऊ सारा कुछ इन्हों की बर्बादी। और मैं तुम दस रहा 2 बसा सी डब वाली चो बाबे दियां 6,500 हो गई, सारी PRTC घाटे चली गई। एक करप्शन नहीं तो और की है? इनू पूछो, इन्हें जाके संदीप ट्रांसपोर्ट, माधो के ट्रांसपोर्ट ऐदा करपाना ला के खरीदियां कि नहीं खरीदियां? हैं इनू पूछो, ढाबियां दे उत्ते खड़ के ये ढाबियां तो पैसे वसूलते रहे कि नहीं रहे? इनू पूछो, ये यूथ वाले लगाड़े एक इंस्पैक्टर की छाती के उत्ते चढ़ के अमृतसर दे विच जिहड़ा आपकी बेटी की आबरू बचाउण आया सीगा, नगाड़े बजाउंदे सी कि बजाउंदे सी? हैं ये फैसला किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में हम सब लोग मिलकर चुनाव में हिस्सा लेंगे और तकरीबन 95% सीट्स पर जहां पर हमारे कैंडिडेट होंगे, किस पार्टी के होंगे, वो तय हो चुका है। तीसरी बात हमने तय की है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से और अपने वोटों से कामयाब करती है, तो ये जो अलायंस बना है इसके कन्वीनर जनाब बाबू सत्ता देती है, तो ये तय हुआ है कि 5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक डिप्टी सीएम होगा। उत्तर प्रदेश की जनता विकास और खुशहाली चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बनाया है। ये जो आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हो, जो डबल इंजन की सरकार है, केवल एक बिहार से गाना आया था उससे घबरा गई। कहो तो प्ले करा दूं मैं आपके लिए, कहो तो मैं प्ले कर दूं। अगर आप हाँ कहो तो मैं प्ले कर सकता। या नाकाम कर दी गई हैं। कामधेनु स्कीम में सबसे अच्छी स्कीम थी, लेकिन किसी कारण वो स्कीम सरकार ने नहीं चलाई, आगे नहीं बढ़ाई। उस स्कीम में जो सुधार होगा उसको आने वाले समय में किया जाएगा। और जहां गौशालाओं को लेकर के हजारों करोड़ रुपया लगाए, जहां पर गाय मां भूखी हैं आज, और इसलिए पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि जो गाय मां को भूखा रख रहा है उस पर पाप पड़ेगा। अगर कुछ सुधार की जरूरत होगी तो आने वाले समय में उस सुधार के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार में काम होगा। चलिए यहां से कानपुर तक, ज्यादा दूर मत जाइए और देखिए कितना अन्ना कहां है। अगर आपने कर रखा तो ये कहां से आ गए? पहली सरकार कांग्रेस पार्टी की ऐसी है छत्तीसगढ़ की जिसने गोबर, गाय के गोबर को भी खरीदना शुरू कर दिया। हिंदुस्तान में किसी ने नहीं दिया। तो हम तो मिसाल पेश कर रहे हैं भाई। जब गोबर तक खरीदा जाएगा, दूध तो दूध, गोबर खरीदा जाएगा, तो आदमी जो है फिर क्या होगा? अन्ना प्रथा अपने आप समाप्त हो जाएगी। वहां अन्ना प्रथा है ही नहीं। कोई जरूरी है कि वो राजस्थान के थे? आपने उनका आई कार्ड देखा है? आपने उनका आधार कार्ड देखा है? या किसने देखा है? वो भाजपा के भेजे हुए लोग थे। केवल हमारी
राजस्थान की सरकार को बदनाम करने के लिए और हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए। मैं खुद वहां खड़ा हो गया, मैंने कहा भाई आप कहां से? बोले राजस्थान में। मैंने अपना आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड नहीं। दूसरे तो मैंने कहा तुम अपना आई कार्ड दिखाओ, आई कार्ड नहीं। क्या मतलब?